हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक हो गए। दिस इज जितेंद्र एंड आई एम प्रीचर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। तो जो हमने भगवद गीता की सीरीज शुरू की थी हिंदी में, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भगवद गीता लॉर्ड कृष्णा जो कहते हैं अर्जुन को आत्मा के बारे में समझाते, तू अविनाशी, तू अविनाशी तु तदतीदयेन सर्वमिद तत्त्वमः विनाशम अव्ययम न कश्चित् कर्तम अहर्ति न कश्चित् कर्तम अवर्ति। मीन्स तुम्हारी जो सॉल है अर्जुन, वो तो एकदम मतलब अविनाशी है। अविनाशी तू, इम्पेरिशेबल है तुम्हारी सॉल। तो कैसे सारा चीज़ें हो पाएंगे, कैसे सारा चीज़ें, ये सारा सब कुछ हो पाता है अर्जुन? ये मुझे बताओ कि तुम मतलब कैसे जान रहे हो कि नष्ट हो जाएगा? क्या नष्ट हो जाएगा? कुछ मतलब झाड़ के कुछ पत्ते उगाए या नहीं उगाए, उसे हम सुख दुख का कारण तो नहीं मान सकते अर्जुन। झाड़ के पत्तों का काम है कि पेड़ को जीवित रखना, झाड़ को जीवित रखना। वैसे ही हमारा जो जीवन है ये समाज के लिए है, ये समाज सृष्टि के लिए है, और ये समग्र सृष्टि केवल और केवल परमात्मा के लिए, कृष्णा के लिए है। तो हमारा जीवन हमें कृष्णा को प्लीज करने के लिए व्यतीत करना चाहिए। इसीलिए बार बार यहाँ पे कहते हैं, न जायते मृत्वा कदाचिनः न भूत्वा भवित्वा न वै अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीर। शरीर का वध किया जा सकता है पार्थ, हमारी आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। बार बार कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं आत्मा क्या है, कैसे मतलब एक फॉर्म से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमाइग्रेशन करती है। ये सारा चीज़ यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं। उसके बाद अर्जुन को ये भी बताते, वेदा विनाशी नित्यम, ये एनम अजम अव्यम कथम च पुरुषो पार्थ, कथम च पुरुषो पार्थः ये दयंती हंति कम दयंती हंति कम। यहाँ पे बार बार कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दन गोविंद अर्जुन को समझाते, तुम्हारी आत्मा अविनाशी है, अविनाशी तू, और अविनाशी, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। तुम्हारे शरीर का नाश होगा तो तुम्हारी आत्मा का नाश नहीं होगा। और लॉर्ड कृष्ण आगे भी कहते हैं, वासांची जीर्णा यथा विहाय नवानि करन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय अन्यानि शयाति नवानि देहि, अन्यानि शयति नवानि देहि। कृष्ण बार बार कहते हैं, जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं और नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण कर लेती है। तो इसको हम ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सॉल कहेंगे। जो सॉल का, एक आत्मा का एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करना, ये सारी चीज़ भगवान कृष्ण मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दन गोविंद वासुदेव यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन को आगे भी समझाते, नैनम चितंती शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन अंकले दंत्यापु न शोषति मारुत। आत्मा को कभी नाश नहीं किया जा सकता, आत्मा को किसी शस्त्र से उसको काटा नहीं जा सकता। आत्मा तो मतलब अविनाशी है, आत्मा को कोई पवन या कोई विंड उसको सुखा नहीं सकता। आत्मा तो कोई पानी से भीग नहीं सकती, आत्मा तो अविनाशी है। बार बार कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद कृष्णा क्या कहते हैं, द पर्सन हु हैज टेकन बर्थ श्योर टू डाई, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। जाता से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म से मृत्यु सचः तस्माद अपहारस्य न तु शोषति महर्षि, तस्माद अपहारस्य न तु शोषति महर्षि। यहाँ पे कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और जो व्यक्ति फिर से मतलब जिसका मृत्यु होगा वो फिर से जन्म लेगा। इसी को हम मतलब जीवन और मृत्यु के जो साइकिल कहेंगे, वो बार बार जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा। और जो मतलब जब तक वो अपने आप को धर्म में स्थापित नहीं करेगा, जब तक वो कर्म योगी नहीं बनेगा, कर्म नहीं करेगा, निष्काम कर्म नहीं करेगा और मटेरियल चीज़ों से अटैचमेंट नहीं छोड़ेगा, माया से अपने आप को मतलब विमुख नहीं करेगा, तब तक वो बार बार जन्म लेता रहेगा और मरता रहेगा। कृष्ण आगे क्या कहते हैं, आगे कृष्ण बार बार अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारी आत्मा क्या है, कैसे व्यक्ति जन्म लेता है, कैसे व्यक्ति मरता है। कृष्ण यहाँ पे वो भी कह देते हैं, अथवा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यामि महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धम कुरु निश्चय। अगर तुम युद्ध में हार गए तो तुम्हें स्वर्ग का राज्य प्राप्त होगा।
स्वर्ग का राज्य मिलेगा, इंद्र का राज्य मिलेगा अगर तू युद्ध में हार गए, क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य कर्म किया है। अगर कर्तव्य कर्म करते करते तुम मर गए तो तुम्हें मतलब स्वर्ग का राज्य मिलेगा, स्वर्ग लोक मिलेगा। अगर तुम जीत गए युद्ध में तो तुम्हें कौरवों ने तुमसे जो राज्य छीन लिया था, इंद्रस्पर्श छीन लिया था, वो तुम्हें वापस मिलेगा। इसीलिए तुम्हारे लिए तो विन विन सिचुएशन है। इसीलिए तुम युद्ध करो अर्जुन, युद्धम शरणम गच्छामि। दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा स्टेटेड टू अर्जुना। यहाँ पे कृष्णा बार बार कहते सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो योद्धा युजस्व नेवम पापम अवाप्स्यसि। जो इंसान सुख दुख में समान रहता हो, लाभ हानि जय पराजय के विचार करे बिना अपना कर्म करता हो, वो कभी पाप का भागीदार नहीं बनता है। और कृष्ण यहाँ पे कहते ऐसे व्यक्ति को इस जन्म में मैं संतोष देता हूँ और मृत्यु के पश्चात अपने अंतर में स्थान देता हूँ। यहाँ पे कृष्ण बार बार कहते अहिंसा सत्यम क्रोधश्च त्यागः शांति ही पेशुनम दया भूतेषु लोलुत्वम मार्दवम हीर चापलम तेज समाधृति शोचम द्रोहो नाति मान्यता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। भवन्ति संपदम देवी, देवी संपत्ति क्या है और आसुरी संपत्ति क्या है, यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को बार बार समझाते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधश्च त्यागः शांति ही पेशुनम दया भूतेषु लोलुत्वम मार्दवम हीर चापलम तेज समाधृति शोचम द्रोहो नाति मान्यता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करना अधर्म है पार्थ। बिना कारण तथा अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करना अधर्म है। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है। उसके साथ क्रोध ना करना, मन की शांति, सुख के प्रति आकर्षित ना होना, धर्म में अपने आप को स्थापित करना और हमेशा भक्ति योग में विलीन होकर परमात्मा की भक्ति करना, ये सारे गुणों को मैं सत्वगुणी संपत्ति कहता हूँ। जो इस सत्वगुणी संपत्ति के साथ जो भक्ति करता है, निष्काम कर्म करता है, विदाउट कीपिंग एनी एक्सपेक्टेशन, कोई कर्म फल की आशा किए बिना अपना कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति को इस जन्म में मैं संतोष देता हूँ और मृत्यु के पश्चात अपने अंतर में स्थान देता हूँ। वासुदेव कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं, बार बार अर्जुन को समझाते हैं। ये जो सुप्रीम नॉलेज है जो कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं, यहाँ पे आगे कहते हैं सुख दुख में कैसे एक समान रहना है। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं वर्ष नंबर 39, ऐसा देह विहिता सांख्य बुद्धि योग तिस्माह शृणु, सांख्य बुद्धि योग तिस्माह शृणु। बुद्धि युक्त हो यह पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि, कर्म बंध प्रहास्यसि। कर्म बंधन से कैसे मुक्त होना है, कैसे कर्म बंधन से आगे बढ़ना है अपने जीवन में, कैसे परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा में विलीन होना है, ये यहाँ पे कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद वासुदेव कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं कैसे कर्म बंधन से मुक्त होना है। कृष्ण आगे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नेहा विकर्म ना शोषंती ही प्रयत्व वायो न विद्यते है स्वलंपा मय पश्व धर्मस्य त्राह्यते महतो प्रयातः, त्राह्यते महतो प्रयातः। यहाँ पे कृष्णा बार बार क्या कहते हैं अर्जुन को, एडवांसमेंट पाथ ऑफ द परफेक्ट नॉलेज। If you really want to get a knowledge, transcendental knowledge, then you will surely get a supreme abode of Lord Krishna. You must have to surrender to Lord Krishna in order to get a transcendental knowledge, which actually delivered by Lord Krishna. तो आप भगवान कृष्णा को जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक कृष्णा में आप विलीन नहीं हो पाओगे, कृष्णा के बारे में आप नहीं जान पाओगे। कृष्णा को जानना है तो एक ही चीज करनी है। कृष्णा बार बार यहाँ पे हम सब लोगों को कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यजन्ते मामे एकम शरणम वज्रः अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुलः। कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंद मुरारी केशव जनार्दन यहाँ पे क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यजन्ते मामे एकम शरणम वज्रः। सभी धर्मों का त्याग कर दो पार्थ और केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा पार्थ, तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। सर्वधर्मान परित्यजन्ते मामे एकम शरणम वज्रः अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुलः। सभी धर्मों का त्याग कर दो पार्थ, कुछ भी मत सोचो, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, मेरी शरण में आ जाओ, केवल और केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा अर्जुन।
और तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। कृष्ण आगे भी कहते हैं, व्यवसायिक आत्मानः बुद्धिरेकः कुरु नंदनः भृगु शाखा अनंतास च बुद्धियो व्यवसिनिमः। यहाँ पे कृष्णा बार बार कहते हैं कि जो मतलब एक जो ट्रांसेंडेंटल पाथ है टू ऑब्टेन लॉर्ड कृष्णा, जो कृष्णा ने हमें जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे चलते हैं। वो रास्ता बहुत मुश्किल है, बट क्या है, इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं जो जिनके अंदर जिनका बुद्धि एकदम मतलब स्टेबल होता है, वो कभी भी सुख या दुख आए, लाभ हानि हो, जय पराजय हो, ऐसे सभी सिचुएशन से वो कभी भी मतलब अपने आप को मतलब विपरीत नहीं होते हैं, मतलब विचलित नहीं होते ऐसे लोग। यहाँ पे वो कृष्णा कहते हैं। कृष्ण आगे भी कहते हैं, यामी माँ पुष्पित वाच प्रवदंती विपसित वेद वादरतः पार्थन नादस्य स्थितिवादीन कामात्मान स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाह भोगे श्रेय गति प्रति। यहाँ पे बार बार कृष्ण कहते हैं, द मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज आर वेरी मच अटैच्ड टू द फ्लावरी वर्ड ऑफ द वेदास। जो जिसके पास मतलब बुद्धि इतनी एक्टिव नहीं होती, तो क्या होता है, जो मटेरियल चीज़ों हम देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो महसूस करते हैं, उनके साथ वो लोग अटैच हो जाते हैं। और ऐसा अटैचमेंट उनको बार बार मटेरियल चीज़ों के साथ अटैच करता है। वो जीवन और मृत्यु के बंधन से उनको मुक्त नहीं करता है। तो उनके लिए क्या रिकमेंडेड है, उनके लिए यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं कि जो रिजल्टेंट गुड बर्थ पावर एंड सो बीइंग डिजायरस ऑफ द सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन एंड अपलोड लाइफ, सो देयर इज नथिंग मोर देन दिस। और जो मटेरियल चीज़ें हैं, जो मतलब पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, या पेरेंट्स, फादर एंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, ये सभी लोगों के साथ वो अटैच रहते हैं। वो जो कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, उनको जो मटेरियल चीज़ों से कोई अटैचमेंट नहीं है, और बस कृष्णा में विलीन होते हैं, अपना नियत कर्म करते हैं। जो अपनी पत्नी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है वो करेंगे, अपने पेरेंट्स के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है वो करेंगे, बट कभी भी उन लोगों के साथ अटैच नहीं रहेंगे। उनको पता है मेरा काम है उनको सर्व करना, मेरा काम है काम कर्म करना, मेरा काम है नियत कर्म करना। कृष्णा बार बार हम सब लोगों को समझाते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याया ही अकर्मणः शरीर यत्र पिचाते न परिषद्यते न तो कर्मणः। कृष्णा बार बार हम सब लोगों को कहते हैं, परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। तुम अपना नियत कर्म करो, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। और कोई भी व्यक्ति अपना शरीर को मेंटेन नहीं कर पाएगा जब तक वो कर्म योगी नहीं बनेगा। तो हम सब लोगों को कर्म योगी बनना है। कृष्णा आगे भी कहते हैं, भोग श्रेय प्रसक्तानः त्रया प्रहत चेतसामः व्यवसायी आत्मानः बुद्धि समाधो न विद्यते। कृष्णा बार बार मधुसूदन अर्जुन को यहाँ पे समझाते हैं। क्या समझाते हैं? इन द माइंड ऑफ दोज हु आर टू अटैच्ड टू द सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, जो मतलब मटेरियल चीज़ों से बहुत अटैच रहते हैं, उनका क्या होता है, उनको मटेरियल चीज़ों को अप्लोन्स होता है। मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे वो प्राप्त करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे मतलब इतना पैसा चाहिए, मुझे मतलब एरिस्टोक्रेटिक लाइफ चाहिए, मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए। जो मतलब सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन के साथ अटैच रहते हैं, अपनी इच्छाओं से परे नहीं रहते वो लोग मटेरियल चीज़ों से घिरे रहते हैं। और बी विल्डर बाय, उनको जो माया है ना एकदम भटका देती है, जो परमात्मा को प्राप्त करने की जो इनकी इच्छा है उसको मार देती है, क्योंकि उनको लगता है उनका शरीर से जो सुख मिल रहा है वही सारा है। और उसके बाद जो परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे शरीर में वास करते हैं, उनके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है। वो समझ ही नहीं पाते हमारा कृष्ण के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो लोग समझ नहीं पाते। तो हमारे इन लोगों को डिवोशनल प्रैक्टिस से पहले से सांख्य योग के कारण हम अपने आप को आत्मा के रूप में जानते हैं, कर्म योग के कारण हम निष्काम कर्म करते हैं, और भक्ति योग के कारण परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा का वास्तविक रूप जानने का प्रयास करते हैं। और ज्ञान योग से हमें एक ट्रांसेंडेंटल दिव्य ज्ञान मिलता है, तो हमें परमात्मा का जो रियल फॉर्म है उसका हमें रियलाइजेशन होता है, और परमात्मा में हमारी आत्मा विलीन हो जाती है। तो कृष्णा बार बार आगे भी कहते हैं, कृष्णा यहाँ पे आगे कहते हैं,
त्रिगुणिया विषया वेदा निश्चय गुणियो भवार्जनाः निर्बंधो नित्य शाश्वत निर्योग क्षेम आत्मवाद। त्रिगुणिया विषया वेदा कृष्ण वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दना गोविंद गोपाला माधवा मधुसूदन। यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ पे कहते हैं त्रिगुणिया विषया वेदा निश्चय गुणियो भवार्जना निर्बंधो नित्य शाश्वत निर्योग क्षेम आत्मवाद। यहाँ पे कहते क्या कहते हैं कि वेदों द्वारा जो 3 गुण मिले हैं रजस तमस सत्व, सभी गुणों का त्याग कर दो और निर्गुणी बन जाओ पार। कुछ पाने की इच्छा है उसका त्याग कर दो और जो कुछ पाया है उसका रक्षण करने का विचार भी त्याग कर दो और केवल निर्गुणी बन जाओ। त्रिगुणिया विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जना निस्त्रय गुणियों सभी गुणों का त्याग करके निर्गुणी बन जाओ पार्थ। तभी तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे, तभी तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे, मेरी शरण में आ जाओगे, मेरे सुप्रीम एबोर्ड को जो गोलक धाम में जो वैकुंठ है उसको प्राप्त कर लोगे। यहाँ पे कृष्णा बार बार कहते हैं हम सब लोगों को। कृष्णा आगे भी कहते हैं बाबा नर्थ उदपाने सर्वत्र समृलुप्त लोत के तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः विजान ब्राह्मणस्य विजानतः। कैसे हम मतलब एक निष्काम कर्मयोगी बन के परमात्मा की मधुसूदन मुकुंदा की मतलब शरण में हम चले जाए। यहाँ पे क्या कहते हैं ऑल द पर्पस सर्व बाय अ स्मॉल वेल कैन ऑल्सो वंस बी सर्व्ड बाय अ ग्रेट रिजर्वियर ऑफ द वाटर। जो मतलब एक तालाब जो कुआं होता है उसका पर्पस क्या होता है? लोगों को पानी पहुंचाना। तो तालाब भी सेम चीज कर सकती है। तो तालाब में जाने से हमें क्या प्राप्त होता है? तो परमात्मा को अगर परमात्मा तो तालाब है और जो हमारा जो वेदा है जो हमारा जो वैदिक संस्कृति जो वेदा फॉलो कर रहे हैं तो कृष्णा तो तालाब है, पूरा समुद्र है। अगर समुद्र में डुबकी लगा ले तो हमारा पर्पस तो सॉल्व हो ही जाएगा ना। तो मतलब यहाँ पे कृष्णा बार बार हमें कहते हैं तालाब में जाने से अच्छा समुद्र में चले जाओ, वहाँ से वो पर्पस तो सॉल्व करेगा क्योंकि समुद्र में आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे एंड यू विल डायरेक्टली रीच टू मी। ऐसा कृष्ण कहते हैं। कृष्ण आगे भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्व कर्मणि। कृष्ण बार बार हम सब लोगों को समझाते हैं कैसे कर्म करना है, किस प्रकार के कर्म हमारे लिए यथार्थ है, हमारे लिए योग्य है। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते पार्थ कौनते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्व कर्मणि। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है पार्थ, कर्म फल की आशा रखने का अधिकार तुम्हें कोई नहीं, कर्म फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अपना नियत कर्म करो पार्थ, निष्काम कर्म करो पार्थ। और जो कर्म के लिए आप सोच रहे हो कि आपने जो कर्म किया है वो आपकी वजह से आपको उसका रिजल्ट मिला है, उस विचार का त्याग उस विचार को त्याग दो पार्थ और केवल निर्गुणी बन जाओ, निष्काम कर्मयोगी बन जाओ, तभी तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। ऐसा यहाँ पे कृष्णा कहते हैं। कृष्णा आगे भी कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय पार्थ। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्धि असिद्धियों समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ पे बार बार मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दना यहाँ पे बार बार अर्जुन को कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्धि असिद्धियों समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ पे परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी इक्विपोज इन ऑल कंडीशन। सभी सिचुएशन में सभी सर्कमस्टेंसेस में एक समान रह के अपना नियत कर्म करो। जो तुम कर्म कर रहे हो जो समत्वम योग उच्यते, जो समान दृष्टि से सब कुछ देखना सुख दुख सभी को, वही तुम्हारा मतलब वही योग है, उसी को मैं योग कहूँगा। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं। कृष्णा आगे भी कहते हैं दूरेण हावर कर्म बुद्धि योग धनंजय कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धि शरणम अनिच्छा कृपण फल हेतवा कृपा फल हेतवा। कृष्णा यहाँ पे बार बार अर्जुन को क्या कहते हैं हे अर्जुन सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ।
तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कैसे निष्काम कर्म योगी बनना है, कैसे मुझे प्राप्त करना है, कैसे स्थिर बुद्धि वाला इंसान बनना है। ये सारा चीज़ें यहाँ पे अर्जुन को बार बार समझाते हैं। कृष्णा बार बार अर्जुन को समझाते हैं। उसके बाद आगे भी कहते हैं, बुद्धि युक्त जहाती उभय सुकृत दुष्कृत तस्माद योग योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम। यहाँ पे कृष्णा डायरेक्टली कहते योग कर्मसु कौशलम। कृष्णा बार बार अर्जुन को समझाते योग कर्मसु कौशलम, जो तुम कर्म कर रहे हो ना वही योग है। A man engaged in the devotional services read himself both good and bad reaction in the life, in this life। जो भक्ति करता है, जो परमात्मा पे अपने आप को विलीन करता है, जो उसका कोई भी रिजल्ट, खराब रिजल्ट हो या अच्छा रिजल्ट हो, सभी चीज़ों से सुख दुख सभी सिचुएशन में एक समान रहता है। और व्यक्ति जो उसके लिए क्या पता, जो कर्म कर रहा है ना, कर्म मीन्स यहाँ पे कहते योगा कर्मसु कौशल, उसका जो इक्वी पोस्ट इन ऑल कंडीशन, जो समतम योगा उच्चते, जो समान दृष्टि से सभी भावनाओं को, सभी कर्मों को देखना, सभी लोगों को देखना, सुख दुख में लाभ हानि जय पराजय सभी सिचुएशन में एक समान रहने की जो उसके अंदर की जो भावना है, जो डेवलप होती है, उसी को मैं योगा कर्मसु कौशल, उसी को मैं योग कहूँगा, वही योग है। उसके बाद आगे भी कहते हैं, कर्म बुद्धि युक्त ही फला त्यक्ता मनीषिणः जन्म बंध विनिमुक्ता पद गच्छन्ति अनान्यम। यहाँ पे क्या कहते हैं, जो अपना निष्काम कर्म करता है, सभी सिचुएशन में एक समान रह के सुख दुख में लाभ हानि जय पराजय का विचार कर अपना कर्म करता है, ये व्यक्ति परम गति को प्राप्त कर लेता, परमात्मा को प्राप्त कर ले, मुझे प्राप्त कर लेगा। क्योंकि वो कभी भी मटेरियल चीज़ों से, माया से कभी भी अटैच नहीं हो पाएगा, कभी संसार से अटैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारी आत्मा का वही है, इस शरीर से जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना और परमात्मा में विलीन हो जाना। अब आगे भी कहते हैं, यदा ते मोह कलिलः बुद्धिर व्यवस्थितिरः तदा गतांसि निर्वेदः श्रोत व्यवस्य श्रुतुसस्यः। When your intelligence has passed out of the dense forest delusion, you should become indifferent in all, has heard and also all that is to be heard। कि जो तुमने सुना है, जो तुमने सुनने वाले हो, वो सभी चीज़ों से तुम कभी भी भटकोगे नहीं। अगर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, मुझे सरेंडर कर दोगे, मेरे भक्ति में आ जाओगे, तो तुम कभी जीवन और मृत्यु से मतलब मुक्त हो जाओगे, तुम्हें भटकने में नहीं दूंगा। अब कृष्णा बार बार अर्जुन को क्या कहते हैं, पार्थ मैं उत्तम रथ चालक हूँ, चाहे वो जीवन का हो, चाहे युद्ध भूमि का हो, युद्ध का रथ हो, मैं उत्तम रथ चालक हूँ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ अर्जुन, मैं ना ही तुम्हारे जीवन के रथ को भटकने दूंगा, ना ही तुम्हारे युद्ध के रथ को भटकने दूंगा। विश्वास रखो मेरे पे, ऐसा लॉर्ड कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं। कृष्ण आगे भी कहते हैं, श्रुति विपत्तित्रपन्न हते यदा सहिति निश्रीलः समाधावचलः बुद्धि ततः योगम अवप्यापसि। When your mind is no longer disturbed by flowery language of the Vedas, जब तुम जो बातें सुनते हो, तुम्हारा माइंड जब डिस्टर्ब नहीं होगा, तब तुम डिवाइन कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, तुम मेरी स्थिति में आ जाओगे, तुम मुझे सरेंडर कर दोगे। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन कहते हैं, माधव मैं आपकी बातें समझ तो पा रहा हूँ, सुन तो पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा मैं क्या करूँ आपकी बात मुझे समझ में आए। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, तो पहले स्थित प्रज्ञ बन जाओ। यहाँ पे अर्जुन यहाँ पे आगे क्वेश्चन पूछते हैं, उसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, देन प्लीज काइंडली पुट अ कमेंट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।